बच्चों आज हम सीखेंगे गुणा। हमने जोड़ और घटाना पहले सीखा है, आज हम सीखेंगे गुणा। गुणा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मल्टीप्लिकेशन। और इसका सिंबल क्या होता है? इसका चिन्ह क्या होता है? चिन्ह इसका होता है ये। ठीक है। गुणा को पढ़ने से पहले बच्चों हमें पहाड़ा याद करना होगा। तो हमने पहाड़ा पहले याद कर रखा है। आप देखिए जरा, पहाड़े को हम एक बार दोबारा से देखेंगे। क्या कहते थे हम? टू का पहाड़ा कैसे पढ़ते थे? 2 1 जा 2 ऐसे लिखा होता था ना। ये जो चिन्ह होता था किसका चिन्ह है? जो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, गुणे के चिन्ह है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। तो बच्चों ये क्या था? ये टेबल है। इसी तरह से हमने 3 4 5 6 7 8 9, कम से कम आपको यहाँ पे 9 तक टेबल या पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, 9 तक पहाड़ा कम से कम याद होना चाहिए, तभी हम गुणा को कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने पहले याद कर रखे हैं। तो हम ये इसलिए बता रहे थे कि वहाँ पे लिखा होता था ना 2 1 जा 2, 2 इक्के 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। इस तरह से हम यश को याद करते थे। ये हमें याद करके रखना है। तो अब हमें समझना क्या है कि गुणा क्या होता है और गुणा की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, गुणा का मतलब क्या होता है? गुना। गुणा का मतलब क्या है? गुना। गुना क्या होता है? गुना ये होता है, जैसे मान लो बच्चों, आप हो और आपका दोस्त है। ठीक है, किसी ने कहा कि आपके पास 4 बॉल का एक पैकेट है। एक पैकेट है जिसमें 4 बॉल हैं। ठीक है, आपके पास कितनी बॉल हैं? 4 बॉल हैं और उसका एक पैकेट आपके पास है। और आपके दोस्त के पास आपसे 5 गुना पैकेट हैं। ऐसे कहते हैं ना लोग कि आपसे 5 गुना पैकेट उसके पास बॉल हैं। तो उसके पास कितने बॉल हैं? पैकेट उसके पास कितने हैं? 5 होंगे। 5 गुना है ना। ठीक है, आपके दोस्त के पास आपसे 5 गुना है, मतलब आपके पास कितना है? 1 है। ठीक है, 1 है। और आपके दोस्त के पास कितने हैं? 5 हैं। ठीक, तो आपके पास तो आप बता सकते हो कि इसमें कितने हैं। 1 2 3 4, 1 पैकेट है, उसमें 4 बॉल्स हैं। ठीक है, लेकिन आपसे कहा गया कि आपके दोस्त के पास 5 गुना है। अब बताओ उसके पास कितने होंगे। तब जरा बताओ कि उसके पास कितने होंगे। अपने तो आपने तुरंत गिन लिए 1 2 3 4। अब उसके गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने हैं उसके आप दोस्त के पास? कितने हो गए इसमें? 20। आपने इसको गिन के बता दिया। गिन के बताने का मतलब क्या है? आपने क्या किया कि आपके दोस्त के पास एक पैकेट में कितने थे? 4। और आपके पास दोस्त के पास थे कितने? 5 पैकेट ऐसे थे। तो आपने काम क्या किया है? आपने यही काम तो किया कि 4 थे, 4 को आपने 5 बार जोड़ा। यही तो किया भाई। यहाँ पे बॉल जो गिनी है आपने, यही तो किया। और जोड़ करके आपका आ गया आंसर 20। तो हम ये देख रहे हैं कि दोस्त के पास जो थे 5 पैकेट थे, उसको गिनने में थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने तब भी गिन लिया। अगर किसी ने कह दिया होता कि
इसके पास कितने पैकेट हैं? 15 पैकेट हैं। दोस्त के पास कितने हैं? 15 पैकेट हैं। तो क्या करते? फिर तो दिक्कत हो जाती, 15 पैकेट को गिनते गिनते हम परेशान हो जाते। ये 15 4 4 को हम कितनी बार जोड़ते? 15 बार जोड़ते। तो हम क्या करते हैं, अब देखो जरा, इसको हम छोटा करना चाहते हैं। हम 4 4 को 5 बार क्यों जोड़ें? इसको छोटा करेंगे। छोटा करने का जो तरीका है वही होता है गुना। तो हमने क्या कहा, इनसे 4 गुना था, ठीक है। इनके पास कितने हैं? 4 बॉल हैं, और इससे 5 गुना इसके पास है। अब देखो बच्चों, इनके पास कितने थे? 4, और इसके पास कितने हैं? 5 गुना है। इससे 5 गुना, इनके पास 4 थे, उससे 5 गुना है इनके पास, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 4 का 5 गुना, ठीक है। गुना मतलब गुणे के चिन्ह आ गया हमारा। अब देखो बच्चों, इसको हम करते कैसे हैं? इसको कैसे करेंगे? तो हम इसको क्या करते हैं, जो यहाँ लिखा है, जो हमारा दाहिनी तरफ लिखा है, ठीक है, उसका हम पहाड़ा पढ़ते हैं, उसका हम टेबल पढ़ते हैं। और कितनी बार पढ़ते हैं? जितना हमारा इधर लिखा हुआ है। तो देखो इधर कितना लिखा है? 5, और कितनी बार पढ़ेंगे? 4, ठीक है। 5 का पहाड़ा 4 बार, या यूँ कहें 5 का टेबल 4 टाइम्स। तो पढ़ो जरा, 5 इक्के 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौको 20। सीधे सीधे क्या आ गया? देखो यहाँ पर 20। हमें क्या करना पड़ा? हमें पहाड़ा आता है, तो हमें ये दुनिया भर का जोड़ना नहीं पड़ेगा। किसी ने कहा हमें तो यही आसान लग रहा है, हम तो जोड़ लेंगे, हम पहाड़ा क्यों याद रखेंगे? तो देखिए, उसको कह दीजिए फिर कि आप एक काम करो कि आप बताइए कि मेरे दोस्त के पास 23 पैकेट हैं, और हर पैकेट में 3 बॉल हैं। बताओ जरा टोटल कितने होंगे? तो बताओ कैसे बताएगा वो? गिनेगा, गिनते गिनते परेशान हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है भाई? 23 को 3 बार या तो जोड़ो आप, ठीक है, या 3 को 23 बार जोड़ो, या फिर 3 से इसको गुणा कर दो। देखो क्या हो जाएगा। अब इसमें जब होगा तो 3 का टेबल पढ़ेंगे हम इतने बार, क्या होगा? 3 त्रिक को 9, या 3 3 जा 9, ठीक है। और इसका फिर अगली बार पढ़ेंगे हम, पहले इसके बार पढ़ेंगे, फिर इसके बार पढ़ेंगे। देखो 3 दूनी 6, कितना हो गया? 69, 69। अगर अब देखो यहाँ पे ही होता आपके पास 2 3 1, और 3 से गुणा करना है, ठीक है। अब इसको हम देखें, 3 के 3, पहले इसमें किया, फिर इसमें करेंगे, 3 त्रिक को 9, फिर इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 693। तो इस तरह से हम क्या करेंगे बच्चों? देखो गुणा कैसे करेंगे? टेबल आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए। कितने तक का? कम से कम 9 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तभी आप इनको कर पाओगे। तो ये जो कर रहे हैं यही तो गुणा है, यही मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं बच्चों? समझ में आ गया ना? जब हम कई बार एक ही चीज़ को जोड़ते हैं, तो उससे अच्छा हम क्या करें? उतने बार उसे उसको हम गुणा कर दें, ठीक है। अब जो टेबल आता है आपका, अगर इसको देखो तो क्या किया गया है? इसमें क्या किया गया है? 2 को 8 बार जोड़ा गया है। टू को क्या किया गया? 8 बार जोड़ा है। नहीं विश्वास है तो आप करके देखो। 2, फिर इसमें 2 जोड़ो 4, फिर इसमें जोड़ो 6, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना आया? 16। यही 16 तो हमारे पास है। तो अगर हमको गुणा आता है तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इसको आसानी से कर लेंगे।
ठीक है। तो कई बार एक ही संख्या को, 2 को हमने कितनी बार जोड़ा, 8 बार, तो हम क्या करें, 2 से 8 में गुणा कर दें, ठीक है, तो तब भी वही आ जाएगा। अगर 2 से हमें, अब 3 से हम 3 को हम अगर 231 बार जोड़ेंगे तब तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम क्या किए, 3 से इसमें गुणा कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको गुणा को देखते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास है 3 4 इंटू 5। अब देखिए 5 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है, इतने बार पढ़ो जरा। 5 के 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 को 20 आया। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम जितना आ रहा था उतना लिख दे रहे थे, लेकिन हमने जब जोड़ सीखा था हमने बताया था एक ही खाना होता है, बस ये मान के चलो, आखिरी में हम कितने भी खाने बना लें। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 5 चौको 20 आया 20, 20 के 20 इसमें लिख नहीं पाएंगे, सिर्फ एक ही लिख पाते हैं, इसमें एक ही लिख सकते हैं ना, तो हम इसको लिखेंगे, दाहिनी तरफ वाले को लिख देंगे और बाईं तरफ वाले को हम यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं। अब इसको हम याद रखेंगे कि 2 है यहाँ पर, और 5 से गुणा करेंगे, फिर अगली बार हम इसमें 3 में क्या आएगा, 5 3 15, 15 आया, 15 में हम ये जोड़ देंगे, कितना हो गया 16 17। अब 17 आ गया, 17 के हम क्या करेंगे, 7 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। अब की क्या बच गया 1, याद रखना है हमें। अब 5 से अगली बार इसमें करेंगे, कितना हो गया 5 दूनी 10, 10 में से 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11, और 11 के अब क्या करेंगे हम, क्योंकि आखिरी में है अब इसके आगे कुछ लिखना नहीं है, तो 11 के हम 11 इसमें लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कैरी वाला। अब देखो जरा, अब मान लो 4 है, 6 है, 7 है, इंटू 4 है, 3 है, ठीक है। देखिए जरा, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो 2 आ गए, अभी तक तो 1 आता था, अब यहाँ भी 2 आ गए, तो जब यहाँ 2 आ गए तो पहले हम इससे गुणा करेंगे, पहले दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे और 3 से गुणा करेंगे इसमें, ठीक, फिर इसमें, फिर इसमें। तो सबसे पहले 3 से इसमें किए तो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 21 का क्या लिखेंगे हम 1, ठीक, क्या बचा 2, 3 छक्के 18, 18 में 2 जोड़े 20 आ गया, 20 का क्या लिखेंगे 0, क्या बचा 2, 3 से 4 में गुणा करेंगे, 3 चौक 12, भाई 3 का पहाड़ा 4 बार पड़ रहे हैं ना, 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 14। अब 14 के 14 यहाँ पे आखिरी में हम लिख देंगे। लेकिन अभी सवाल पूरा हुआ नहीं है, क्योंकि अभी 4 तो हमारा पड़ा हुआ है। अब 4 से गुणा करेंगे 7 में, लेकिन उससे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो पहला वाला होगा उसके नीचे हम कुछ लिखेंगे नहीं, छोड़ देंगे। 4 का पहाड़ा 7 बार, 4 सते 28, 28 का क्या आएगा 8, इसके नीचे पहला वाला छोड़ के दूसरे के नीचे नीचे लिखना है, ठीक है, इधर उधर नहीं लिखना है, यहाँ और यहाँ नहीं लिखना, इसके नीचे लिखना है, ठीक। अब बचा क्या 2, 4 से पहाड़ा पढ़ो 6 में, 4 छंग 24, 24 में 2 जोड़ो क्या हो गया 26, 26 क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, इसके नीचे बच गया फिर से 2, 4 चौको 16, 16 में 2 जोड़ दो क्या हो गया 18, 18 के हम 8 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ये ध्यान रखना है कि इनके नीचे ही लिखते जाना है। अब देखो क्या हुआ, इतना होने के बाद अब हमारा अगला काम क्या होगा, इनको जोड़ना। जोड़ना हमने पहले ही सीख लिया है, तो जोड़ो जरा। ये इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं 0, तो ये जो भी है यहाँ पे हम सीधे सीधे उतार देंगे 1। अब यहाँ देखो इसमें क्या जोड़ना है, 0 में से 8 जोड़ना है, तो 0 में कोई संख्या जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है। ये क्या है 4 और 6 जोड़ो, 4 और 6 को जोड़ोगे, 4 में 6 जोड़ो, जोड़ना आता है आपको, कितना हो जाएगा 10, 10 का क्या लिखेंगे हम 0,
शून्य लिखेंगे ना, 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैरी आ जाएगा, याद रखना है। अब इसमें 1 को 1 में जोड़ दो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 8 में जोड़ो कितना आ जाएगा, फिर से 10 आ जाएगा। 10 का शून्य लिख दिया हमने यहाँ पर, फिर से 1 बच गया। अब 1 बच गया, ऊपर कुछ है नहीं इसके, तो ऊपर कुछ नहीं है मतलब शून्य है, और 1 हमारा यहाँ था बचा हुआ, और 1 इसमें है तो जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से हमने देखा कि जब यहाँ पे 2 होंगे तब हम कैसे इसको करेंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखें अगर हम, अब देखिए यहाँ पे 3 हो गए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, तरीका वही है। सबसे पहले हमें इधर से पढ़ना है, 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूनी 10 का शून्य, 1 बचा, 10 का शून्य लिख दिया तो 1 बचा, 5 शून्य शून्य, 5 का गुणा शून्य में करेंगे तो क्या आएगा शून्य, 5 शून्य शून्य हो जाएगा, और कितना बचा था हमारा 1, तो 1 लिख देंगे, और 5 दूनी 10, 10 का शून्य, 5 चौको 20, और 1 बचा था 21। ठीक है, अब जब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे। 2 का पहाड़ा 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। अब जब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे 2 क्रॉस और लगा देंगे। ठीक, 4 होते तो एक और, यहाँ अगली बार पढ़ेंगे तो 3 लगा देंगे। 3 का पहाड़ा पढ़ो 3 दूनी 6, 3 शून्य शून्य, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 12 के क्या आ जाएंगे 12। अब देखो इनको जोड़ना है हमें, तो हमें 3 संख्याएं जोड़नी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। शून्य का शून्य आ गया, 4 1 5 आ गया, 0 0 6 6 आ गया, 4 1 5 5 आ गया, 8 2 10 6 16, 16 के 6 हासिल 1, 2 1 क्या हो गया 3, 1 1 ऐसे ही आ गया। तो इस तरह से जब बड़ा सवाल होगा गुणा का, तो हम गुणा का बड़ा सवाल इस तरह से करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, अब शून्य से गुणा करना है, तो देखो कैसे करेंगे भाई। शून्य का पहाड़ा पढ़ना है, शून्य का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो किसी में भी गुणा करेंगे शून्य से, ये याद रख लो बच्चों, शून्य से जब किसी से गुणा होता है तो वो शून्य हो जाता है। शून्य क्या है, समुद्र है, समुद्र में कोई चीज़ जाएगी खत्म। शून्य से 4 में गुणा किया शून्य, शून्य से 3 में गुणा किया शून्य, शून्य से 2 में गुणा किया शून्य, खत्म। अब इससे करेंगे तो क्या करेंगे, पहले क्रॉस लगा देंगे, शून्य से 4 में शून्य, शून्य से 3 में शून्य, शून्य से 2 में शून्य। इससे करेंगे तो क्या करेंगे 2 लगाएंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पर कर रहे हैं। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, 1 का जब पहाड़ा पढ़ते हैं तो जो संख्या होती है वही लिखते चले जाते हैं। 1 चौको 4, 1 तिन्नी 3, 1 दुन्नी 2, खत्म हो गए। अब इसको हमें जोड़ना होता है, अब जोड़ लो, शून्य का शून्य आ गया, शून्य का शून्य आ गया, 4 आ गए, 3 आ गए, 2 आ गए। अब देखो बच्चों क्या देखा हमने, ये जो है ये तो यही वाला है, 234 यहाँ है, ये भी 234 है, वही है ना, 2 3 4, और यहाँ कितने शून्य हैं 2, जितने शून्य यहाँ पर थे। तो हम जब कभी बड़ा गुणा करेंगे और 100 से 1000 से या 10,000 से करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो 4 5 6 7 गुणे 1000 आपको करना है, इसका गुणा करना है। ठीक, तो देखो कुछ नहीं करना है इसमें, 1 से गुणा करना है तो वही आ जाता है ना, 4 5 6 7 ऐसे ही उतार दो, जितने शून्य यहाँ पे हैं उतने शून्य उतार दो। अब देखो ये ना करना कि जो के 1 के पहले वाले नहीं, 1 के बाद वाले, कि 1000 से गुणा कर रहे हैं तो 3 शून्य बढ़ जाएंगे बस। ठीक, इस तरह से गुणा करेंगे तो ऐसे ही कर लेंगे हम सीधे सीधे। अब देखो आपके पास अगर मान लो सवाल हो 4
5 3 2 इंटू 2000। अब क्या करोगे? अब तो यहाँ पर 2000 आ गया, या मान लो 4000 है, ठीक। अब क्या करोगे? देखो कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इससे गुणा करना है, इनसे गुणा नहीं करना है। इनका क्या करेंगे वो हम देखेंगे। 4 से गुणा करो इसमें, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2, 4 पंचे 20, एक बचा था 21, 4 चौको 16 और 2 बचे थे 21 के 2 बचे थे ना, 4 चौक 16, 2 18। उसके बाद क्या करना है, जितने शून्य यहाँ हैं उतने शून्य यहाँ पे हमें खिला देना, हमारा उत्तर सीधे सीधे आ जाएगा। अब अगर हम कहें आपसे 2 3 इंटू 5 करो, कैसे करोगे? सिंपल सा है, 5 3 15, और 15 कैसे लिखते हैं? यहाँ 5 यहाँ लिखे, 1 यहाँ छोड़ दिया, 5 दूनी 10 और 1 ये बचा था 11, ऐसे करते हो ना। तो इस तरह से हमने फिर देखा 2 से किया तो कैसे जोड़ते हैं, शून्य का गुणा कैसे करते हैं, शून्य में कैसे गुणा करते हैं, इस तरह से हमने गुणा करना सीखा। तो गुणा के हम बहुत सारे सवाल आपको देंगे, उन सवालों को हल करना, और सबसे ज़रूरी काम क्या है, कम से कम 9 तक का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो हम कुछ सवाल दे दे रहे हैं, उनको हल करना, कोई दिक्कत है तो आप पूछ लेना कमेंट करके, तो हम उसमें फिर से उस दिक्कत के हिसाब से एक वीडियो बनाएंगे। तो बच्चों ये सवाल नोट कर लो, इन सवालों को हल करना, कोई दिक्कत आती है तो पूछना।